सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो गाइज आ गए हैं ब्रह्मास्त्र के में नए लेक्चर को लेके। जो हमारा आज का लेक्चर है वो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र से संबंधित है। यही हमारा आंख जिससे हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो वो पिछले साल पूछे जा चुके होंगे या फिर आने की पूरी संभावना होंगी, उन सारे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर के थ्रू हम इस चैप्टर को पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। जहां जहां जरूरत होगा वहां पूरी तरह समझाएंगे। कृपया शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते बिना देर किए। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सीरीज, इसके साथ बने रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो उसकी पढ़ते रहिए मन लगाकर, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए भाई, बात कुछ ऐसा है कि जब आदमी काम कर रहा होता है तो उसको हल्ला नहीं करना चाहिए कि हम ये कर रहे वो कर रहे। गांव देहात में कहते हैं ना, फेंकने वाला काम। ज्यादा बोलिएगा था ना, अगर आपसे काम नहीं हुआ तो फिर आपको बदनाम करना लोग शुरू कर देंगे, ढेर बोलने वाला हुआ था। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि जब सफलता आए तो पूरा गांव में शुरू हो जाएगी, फलाना के लड़का का 400 से 450 नंबर आ गया है कि नहीं, फलाना के लड़का तो टॉप 10 में आ गया है। तो बेसिकली उस दिन आपके लिए बहुत गर्व का बात होगा कि आपके कारण आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके घर परिवार का ना जो सर ऊंचा हो जाएगा, फक्र से ऊंचा हो जाएगा कि हाँ हमारा बच्चा है। और आप दिखाने के चक्कर में रहिएगा तो फिर घबरा जाएगा कि नहीं। इसलिए अभी अभी समय है एकदम खामोशी से मेहनत करने के लिए। 2 महीना मेहनत कीजिए, फिर ऐसे ऐसे जिंदगी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए, तो कह रहा इन धनुष रंगीन क्यों होता है? इन धनुष रंगीन क्यों होता है? तो क्योंकि रंग रंग देखो ध्यान से, रंगीन का मतलब रंग का, रंगीन कहने का मतलब है कि आखिर रंग, इसमें रंग आता कहाँ से है? तो बेसिकली प्रकाश से रंग, है ना। प्रकाश को उसके मूल रंग यानी 7 रंग में विभक्त करने की जो क्रिया होता है उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो जब, है ना, जब श्वेत प्रकाश से किरण का वर्ण विक्षेपण होता है ना, कहाँ से होता है? जल के कण से। चूंकि इंद्रधनुष बनता है जल ही से ना, वायु द्वारा तो नहीं बनेगा, है ना। तो जब जल द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तभी क्या बनता है? इंद्रधनुष, ठीक है। देखिए, जब जल द्वारा वर्ण विक्षेपण होगा तभी क्या बन जाएगा? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की साइड बदल जाएगा। समझ में आएगी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग कहाँ से अपवर्तित हो जाता है? देखिए, नेत्र में जब भी प्रकाश प्रवेश करेगा, है ना, तो ऊपर सतह को बोलते हैं कॉर्निया। ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, लेकिन वह रंग जो सबसे मजबूत है, सबसे बढ़िया रंग है, उस रंग को बोलते हैं लाल रंग, है ना। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ठीक है, होता है। आगे क्वेश्चन नंबर, कुछ बादलों का रंग उजला होता है। देखिए, ये जो बादल है कुछ बादलों का रंग उजला होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई वस्तु, आखिर हमको वस्तु किसी रंग का नजर क्यों आता है? यदि मान लेते कि काला कलर की वस्तु है ना, अगर मान लेते कोई लाल कलर का वस्तु, कैसा है, जैसे हम यहाँ पर गुलाबी गुलाबी रंग है, तो ये गुलाबी रंग इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जब हमारा जो व्हाइट लाइट इस पर पड़ रहा है तो गुलाबी को छोड़ के बकिया का को भेज दे रहा है, जाओ तुम मेरे किसी काम का नहीं। तो यदि कोई रंग, कोई वस्तु उसी रंग का दिखता है जिस रंग का वो अवशोषण करता है, यानी अगर कोई वस्तु लाल दिख रहा है तो उसमें लाल रंग, सॉरी, कोई वस्तु जिस, जैसे यह गुलाबी है तो गुलाबी छोड़कर गुलाबी को क्या कर रहा है? परावर्तित करके हमारे आंख तक भेज रहा है। यानी कि इस वस्तु में गुलाबी छोड़कर सारे रंग, क्योंकि गुलाबी हमारे आंख तक आने के लिए परावर्तित हो गया। तो कोई वस्तु उसी रंग का दिखता है जिस रंग का वो पूरा परावर्तन करता है, ठीक है। जैसे ये काला दिख रहा है, इसका मतलब किसी रंग का परावर्तन नहीं कर रहा है। कोई उजला दिख रहा है, इसका मतलब सारे रंग का परावर्तन कर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यदि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो वही ज्यादा मात्रा में प्रकाश के परावर्तन को ही क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि बादलों का रंग उजला नजर आता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं आप दूर अधिकतम कहाँ तक देख सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बस 10 किलोमीटर। चांद देख सकते हैं। तारा कितना किलोमीटर है? दूरी मेजरमेंट किया जाता है। वह दूरी या वह चीज जिसको मापना थोड़ा मुश्किल होता है उसको बोलते हैं अनंत, है ना। इसे
सर में बाल कितने हैं, गिना तो जबे करेगा लेकिन मुश्किल है, इसलिए आदमी क्या बोलता है, अनंत। देखिए 2019-24 में पूछा गया क्वेश्चन, तो अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है। देखिए ये हमारा अभिनेत्र लेंस, और अभिनेत्र लेंस के को पकड़ के रखता सिलियरी मांसपेशी है। कौन पकड़ के रखता, सिलियरी मांसपेशी है। कौन पकड़ के रखता, सिलियरी मांसपेशी है। सिलियरी मांसपेशी है, तो यही काम क्या करता है, इसको खींच कर लंबा कर देता है, चिपटा करके मोटा कर देता है ना। सिलियरी मांसपेशिया कहीं बोलते हैं पक्षमाभी। सिलियरी मांसपेशिया क्या बोलते हैं, पक्षमाभी। सिलियरी मांसपेशी कहीं बोलते हैं पक्षमाभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए यही हमारा नेत्र लेंस, यहाँ पर जो होता है सिलियरी मांसपेशी होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलियरी मांसपेशी। यहाँ पे कौन होता है, सिलियरी मांसपेशी। यही सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस के आकार को छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। झुकाव का मतलब कौन ज्यादा झुक जाता है, कमजोर होगा वही ना झुकेगा। लाल बरियार होता है, बैगनी कमजोर होता है। ठीक है, बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। बैगनी का झुकाव क्या होगा, सबसे अधिक। पूछेगा सबसे कम झुकाव किसका होगा, तो सबसे कम झुकाव लाल का होगा। ठीक है, सबसे कम झुकाव किसका होगा, लाल का होगा। आगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले या तो हम कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल कर दें, या पानी के बुलबुला का इस्तेमाल करें, बुलबुला है ना। इस सबसे क्या बना सकते हैं, पानी के बुलबुला। इसका इस्तेमाल करके हम स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या हमारा, प्रिज्म। सबसे बढ़िया कौन है, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। अच्छा देखो, निकट नहीं दिख रहा है, निकट नहीं दिख रहा है, दूर दिख रहा है। दूसरा केस होता है कि दूर नहीं दिख रहा है और निकट दिख रहा है। अब देखो ध्यान समझो, ध्यान समझो, ध्यान समझो, दो ही दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। जरा तो खेल है, बता देंगे आपको अभी। देखिए नाम ही काम बताता है। जैसे अगर बोलेंगे यदि हमको निकट दृष्टि दोष हो गया, क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है ना, निकट दृष्टि दोष पढ़ने का तरीका क्या है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि देखिए भाई, मेरा निकट का दृष्टि जो है वो ठीक है, क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको क्या है, दोष है। देखिए ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। निकट का दृष्टि ठीक है लेकिन फिर भी हमको दोष है। दोष कहाँ होगा, दूर वाले वस्तु में। मतलब क्या कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। क्लियर। चलिए अब दूर दृष्टि दोष हम बात कर रहे हैं। कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इसको पढ़ेंगे कि भाई साहब मेरा दूर का दृष्टि ठीक है लेकिन फिर भी दोष है, तो दोष कहाँ होगा, निकट है। निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक उल्टा होता है, नाम की उल्टा, ठीक जैसा नाम है उसका ठीक उल्टा नहीं दिखता है। जैसे दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है, तो दूर का दिख रहा है ना, यानी दूर का दृष्टि ठीक है फिर भी दोष है, तो दूर दृष्टि दोष। निकट का वस्तु दिख रहा है फिर भी दोष है, तो निकट दृष्टि दोष। तो वही कह रहा है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है यानी निकट दृष्टि ठीक है, तो फिर भी दोष है, तो कौन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, किस प्रकार का लेंस होता है। देखिए लेंस है दो प्रकार के, एगो मोटा लेंस, एगो पतला लेंस। मोटा लेंस और पतला लेंस, मोटा लेंस और पतला लेंस। ये मोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, तो इसमें उत्तल लेंस होगा। कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। अगला हमारा, मानव नेत्र किसी वस्तु को किस प्रतिबिंब किस भाग में बनाता है। किसी वस्तु, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र के पुतली से प्रवेश करके सबसे पीछे जाके यहाँ फोटो बनाता है कि नहीं। इस पटल को बोलते हैं या तो दृष्टि पटल अंग्रेजी में बोलेंगे, सॉरी हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे रेटिना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेटिना। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आय कह रहा है कि मानव नेत्र रेटिना पर किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आखिर नेत्र में कौन लेंस है, मोटका लेंस और उत्तल लेंस। यह हमेशा सीधा वस्तु का बनाता है उल्टा प्रतिबिंब, और छोटे न बनाएगा। जो चीज उल्टा है वो वास्तविक होगा, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा तो नहीं होता। अब आज सीधा होता है लेकिन हमारा नेत्र बनाता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखिए यहाँ ध्यान से, जब हम पेड़ को देखेंगे तो हमारा नेत्र यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बना देता है, लेकिन हमारे दिमाग उसको सीधा करके हमको दिखाता है कि देखो सीधा ही है। ठीक है, चलिए टिंडल प्रभाव में कौन सी परिघटना घटती है। देखिए टिंडल प्रभाव क्या कहता है, जब हम किसी कांच में, दूध में लाइट को बारिएगा ना तो पूरा फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। उसी घटना क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन को शो करता है, किसको शो करता है, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी।
अगला है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाली आंख। देखो ध्यान से, दूर का दृष्टि ठीक है फिर भी दोष है, तो कौन दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। आंख साफ साफ कहाँ तक की वस्तु देख सकती है? दूर का तो ठीक है ना, तो दूर की वस्तु को देख सकती है, ठीक है। अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, सही बात है। उल्टा बनता है, बड़ा तो नहीं बनता। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अच्छा ये दोनों ऑप्शन अलग अलग है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, है कि नहीं? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और कैसा बनता है? छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आंख व्यवहार करती है किस लेंस की तरह? मोटका लेंस। मोटका लेंस को कौन लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। अगला हमारा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए एक सामान्य आंख जो होता है उस सबसे जो मिनिमम दूरी होता है, सबसे मिनिमम दूरी वो देख सकता है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर, सॉरी, सबसे मिनिमम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर के बाद ही देखेगा। इससे पहले रख दीजिएगा तो धुंधला दिखेगा, है ना। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी अनंत, और ये दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं दृष्टिप्रास। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं? अब ध्यान से मुझे होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखता है, कहाँ का नहीं दिखता? दूर का। कहाँ का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता। तब ध्यान समझो, हम बताए थे कि हमारे पास दो गो लेंस है, एगो, है ना, हमारे पास क्या गो लेंस है? दो लेंस। एगो लेंस होता है मोटा लेंस, एगो लेंस होता है पतला लेंस। आप ठीक ठीक बता कि हमको दूर देखना है तो कैसा लेंस लगाएंगे आके सामने? मोटा के पतला? मोटा लगाएंगे तो नजदीके जाके भेज देगा। तो दूर देखना है, निकट दृष्टि दोष में दूर हमको देखना है। दूर देखना है तो कौन लेंस लगाएंगे? मोटा लेंस। कौन लेंस लगाएंगे? मोटा लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम सॉरी दूर देखना है तो हम इस्तेमाल करेंगे अवतल लेंस, पतला लेंस। कौन लेंस? पतला लेंस। तो पतला लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकटे का नहीं दिखता है। तो निकट दिखने के लिए मोटा लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस। अगर आपको यहां तक भी नहीं समझ में आया तो एक बात आपको और समझा देते हैं, है ना। बेसिकली पहले आंसर आ जाते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है किस? अवतल लेंस यानी पतला लेंस, दूर देखने के लिए। दूर किसमें नहीं दिखता है? निकट दृष्टि दोष में, है ना, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। अब देखो इस बात को समझा देते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रोग जो होता है, रोग और उपचार दोनों में बड़ा कौन होता है? हमेशा उपचार बड़ा होता है। जैसे अगर आपको एक दवा खाने से बुखार ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर आपको 2 दवा देगा, भाई थोड़ा सा ज्यादा खाइए, फिर नहीं हो। तो रोग हमेशा उपचार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मेरे पास एगो निकट दृष्टि दोष, निकट, है ना, एगो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और लेंस मेरे पास 2 है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो ध्यान समझो, तो हमेशा उपचार कम से कम एक खुराक ज्यादा होना चाहिए। तो निकट कई अक्षर के? 1 2 3, तो 3 अक्षर के रोगी है, और 1 2 2 अक्षर के रोगी है, और ई अवतल कई अक्षर के? 4 अक्षर के, और ई उतल 3 अक्षर के। तब बताओ 3 अक्षर की बीमारी का दूर करेगा, 4 अक्षर के रोग, 2 अक्षर की बीमारी को दूर करेगा 3 अक्षर के रोग। यानी 2 अक्षर की बीमारी है तो 3 अक्षर के उपचार, और 3 अक्षर की बीमारी है तो 4 अक्षर का उपचार। अब तो कंफ्यूज नहीं ना होइएगा कि हमेशा जो उपचार होता है रोग से बड़ा होता है, कम से कम एगो बड़ा, ठीक है। अगला है कि तरंग दैर्घ्य को समानता किसमें व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है ना। 1/सेकंड या फिर हर्ट्ज, 1/सेकंड या फिर हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस? निकट दृष्टि दोष, निकट। अब देखो कई अक्षर के रोग है, बीमारी है 3, तो कई अक्षर के उपचार? 4 अक्षर के उपचार। 4 अक्षर में उत्तल होता है कि अवतल होता है? तो भाई साहब सीधा सीधी अवतल। काहे मोटा पतला का झमेला रखेंगे?
दो तीन तीन चार, दो तीन तीन चार, औता लेंस, कौन लेंस, औता लेंस। अगला है जरा दूरदर्शिता। देखिए क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ेगा, बुढ़ावती आएगा, तो क्या होता है, आंख की जो सिलियरी मांसपेशी होता है, नहीं लेंस को मोटा कर पाती है, नहीं ठीक से पतला कर पाती है। तो उस स्थिति में नहीं हमको दूर का दिखता है, नहीं हमको पास का दिखता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जरा सा दूर का दिखता है, जरा सा पास का दिखता है, जरा सा दूर का दिखता है, जरा सा पास का दिखता है। तो इसे बीमारी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता, फिर जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें ना तो दूरे का दिख रहा है, नहीं पास का दिख रहा है ना। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई साहब आपको दोनों बीमारी है, निकटों वाला है और दूरों वाला है। तो आप क्या कीजिए कि आप डॉक्टर के पास दो उपचार है, या तो आपको दो चश्मा दे दे, कहे कि देखिए जब निकट देखना होगा तो फलाना चश्मा को उतारिएगा, और दूर देखना होगा तो इस चश्मा को लगाइएगा। नहीं तो दूसरा उपचार है कि चूंकि वस्तु जब आदमी नीचे देखता है तो यही इतना ही दूर देखता है, और ऊपर देखता है तो ऊपर देखेगा, है ना। तो यही में लेंस लगा देता है कि नीचे लगा देगा निकट दिखने के लिए, निकट, तो नीचे लगा देगा कौन लेंस, सॉरी नीचे, नीचे नजदीक देखना है तो नजदीक देखने के लिए उत्तल लगा देगा, और ऊपर लगा देगा अवतल, है ना। बूढ़ा लोग के अगर चश्मा में देखिएगा आप, दादा बाबा होंगे जो, तो उनके चश्मा में नीचे वाला तो नहीं मोट मोट दिखता है, ऊपर वाला पतला दिखता है। तो लगा दिया था, नीचे देखना हो तो नीचे देख लेंगे, ऊपर देखना ऊपर देख लेंगे, है ना। देखिएगा जो सर होंगे ऐसे ताकेंगे नीचे की ओर देखेंगे, इसका मतलब अपने लेंस से देख रहे हैं। तो बुजुर्ग होंगे, है कि नहीं। तो इसमें चूंकि दो गो लेंस है तो दो को बोला जाता है बाई, अब दो को फोकस दूरी तो बाई फोकल है, बाई फोकल है, हिंदी में बोलते दुई फोकसीय लेंस, दुई फोकसीय लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, है ना। बैजानिह पिनाला, बैजानी, बैजानिह, बैजानिह पिनाला, ठीक है, बैजानिह पिनाला। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, लिख लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, चलिए 7 रंग। अगला है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन, विचलन का मतलब कौन ज्यादा मुड़ेगा, केकरा ज्यादा पिटाई लगेगा, बैगनी का। सबसे कम विचलन होगा लाल का। ठीक है, चलिए आगे है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे कम विचलन लाल होता है, बढ़िया सबका ना। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तरंग दैर्घ्य का मतलब जाने की क्षमता, कौन दूर तक जाता था, जो कम विचलित होगा दूर तक जाएगा, कम विचलित होता कौन है, लाल। तो लाल दूर तक जाएगा तो लाल की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, है ना। अगर ये मीटर में तो 1/, फोकस दूरी, यदि सेंटीमीटर में तो 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर। चलिए, तो चूंकि सेंटीमीटर में 100/, में क्या लिख देंगे 20, 100/, में 20 लिखेंगे तो कट जाएगा 5 बार में 5D, यानी 5 डायोप्टर। अब चूंकि देखो कौन लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल होता है मोटा लेंस, मोटा चीज हमेशा पॉजिटिव होता है, बरियार, बरियार का मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि जो भी डायोप्टर आएगा प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, काहे जी प्लस होगा, प्लस प्लस। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्लस 5 डायोप्टर होगा, माइनस नहीं मार के आ जाइएगा, रद्द हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों पर पड़कर अधिक प्रबलता से कौन विकिरण, क्या कर रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। आकाश का रंग या तो नीला दिखता है, नीले दिखता है तो बेसिकली नीले का ही करेगा, है कि नहीं, जो हमको ज्यादा दिख रहा है बिखरते हुए, नीला। ठीक है, जैसे किसी आदमी को 5-10 तल्ला पर से फेंक देंगे तो सबसे ज्यादा कौन बिखरेगा, खून, है ना। वो अलग बात है, किडनी फेफड़ा इन्होंने छिटा जाएगा, लेकिन मांस छिटा जाएगा, लेकिन सबसे अधिक कौन, खून बिखरेगा, है कि नहीं, वैसा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव नेत्र किसकी तरह काम करता है, कैमरे की तरह, किसकी तरह काम करता है, सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। तो आदमी बैठले बैठल देख देते कि वहां चल रहा है बैक्टीरिया, संग में बैक्टीरिया। चलिए ठीक है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आता है, देखिए यही अंतरिक्ष यात्री है। अगर आप अंतरिक्ष में होंगे और यदि आप देखेंगे कि आकाश कैसा नजर आ रहा है, तो आपको आकाश नजर आएगा करिया, आपकी तरह। सही जरूरी नहीं है, जो काले होंगे वो उनको उसकी तरह दिखेगा।
करिया दिखेगा, कैसा दिखेगा, करिया। ठीक है, काला दिखेगा, कैसा दिखेगा, काला, क्योंकि यहाँ वायुमंडल होता ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा था कि बताइए आकाश, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल है ही नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो हम रंग का अनुभव ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला है, नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। देखिए हमारे नेत्र में पुतली होता है, नेत्र में क्या होता है, पुतली। हमारे नेत्र में कौन होता है, पुतली। हमारे नेत्र में कौन होता है, पुतली, 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 पुतली। चलिए हमारे, हमारा जो नेत्र होता है, ठीक है, ये लेंस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट बाबू, हम बहुत अच्छे कलाकार हैं। यहाँ ये पूरा कर्निया, ये पुतली। तो पुतली क्या होता है, आकार छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, आंख में जो सबसे काला भाग है वही पुतली। अगर अंधेरा में जाइएगा तो आप बड़ा आंख फाड़ के देखिएगा तो पुतली बड़ा हो रहा है। अंजोर में जाइए तो आदमी ऐसे करके देखता है, इसका मतलब हम पुतली के आकार को छोटा कर रहे हैं। तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, यही पुतली, पुतली। ठीक है, चलिए अगला है, मोतियाबिंद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब आंख के अंदर उजला उजला द्रव भर जाता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। यदि क्रिस्टल ये दुधिया हो जाए, ठीक है, यदि धुंधला हो जाए, ये भी ठीक है, पीला हो जाए, पीला नहीं होता है ना, या तो धुंधला हो जाए या पूरा कठोर हो जाए, या तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिस रंग का आकाश दिखता है, नीला। और क्या सोचना है, नीला। चलिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग। बैजानी हो पिनाला, बैजानी हो पिनाला। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, पहला चैप्टर में बताते हैं, C बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, कहीं है। कभी कभी फंसा देगा आपको, लिख देगा 3 गुने 10 के पावर 5, तो लिख देगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। कुछ नहीं करेगा, ये ना 3 किलोमीटर में बना दिया। अगला है वायुमंडल अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से कई मिनट पहले दिखाई देता है। देखिए क्षितिज से पहले सूर्य यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तब हमको दिखता है 2 मिनट तक आने में ऊपर लगता है, 2 मिनट, समझ में आया, और इसको आने में 2 मिनट, तो बेसिकली टोटल 4 मिनट का समय लेता है। कई मिनट का, 4 मिनट। 4 मिनट तक जो सूरज हम देख रहे होते हैं सुबह में, कैसा नजर आता है, आभासी सूर्य। ए लोग कहता है इस आंख का यदि आपका कमजोर है तो सुबह सुबह क्या कीजिए, सूर्य के प्रकाश, सूरज को देखिए, सुबेरे भोर वाला सूरज, यानी दोपहरिया वाला सूरज देख के देखिए, आंखें जरा देगा, है ना। सुबह वाला चूंकि काल्पनिक होता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। तो कै मिनट, 4 मिनट तक, 4 मिनट के बाद कठोर हो जाता है। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जो जहाँ खुला है, हवा, जल, शीशा, हीरा। हीरा सबसे खत्म घनत्व, उसके बाद शीशा का घनत्व होता है, उसके बाद जल का घनत्व, सबसे कम घनत्व हवा का। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आएगा, ज्यादा नखरा करेगा काला कर देंगे। अब उड़ के देखेगा, ये क्या मतलब होता है, वायुमंडल नहीं होगा वहां पे, है कि ना। उड़ के देखेगा तो धरती पर से देखते तब ना प्रकीर्णन दिखाई देता है, उड़ के दिखेगा काला, अंतरिक्ष पर दिखेगा काला, नखरा करेगा काला, चंद्रमा पर से देखेगा काला, अंतरिक्ष यात्री को काला, है ना, चंद्रमा पर खड़ा, मंगल पर खड़ा होकर देखे काला। ठीक है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर होती है, टिम 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 करता है, अपवर्तन, है ना। तारा जो होता है उससे जो प्रकाश निकलता है टेढ़ टेढ़ा कहता है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फोर एप्पल। चलिए निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला यही रंगीन भाग होता है। इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। अंग्रेजी में अगर आइरिस बोलते हैं तो कहीं कहीं आइरिस लिख देता है। 2020 के क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप एक बार साइड में नजर घुमाते चलिएगा, ये वे सारे क्वेश्चन है जो पूछल है, ये इसे मजाक में नहीं लिखल है, मजाक नहीं लीजिए इसको। अगला तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रम में। किसमें व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रम में। कैंडेला प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है। प्रकाश की तीव्रता कितना है, जूल ऊर्जा को व्यक्त करता है। जूल किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा को। ठीक है, एम्पियर धारा को व्यक्त करता है, तो एंगस्ट्रम आवृत्ति को व्यक्त करेगा।
अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, नहीं तो आप सोचिएगा कि अंदाजे तो अपने पढ़ रहे हैं, अपने समझा रहे हैं, अपने समझ रहे हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग अलग। आगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। अच्छा, वायु और निर्वात दोनों में खाली कौन है, निर्वात ज्यादा खाली, तो निर्वात में अधिक होगी। तो वायु की अपेक्षा निर्वात, वायु की अपेक्षा, वायु में, सुनो ध्यान से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो इसमें पूछ रहा है, तो निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर निर्वात ने पूछता तो ज्यादा होता। तारा का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व तो कितना होता है। सबसे अच्छा देखिए, जब हम किसी वस्तु को देख लेते, जैसे इसको देख के हटा दिए, तो हमारे नेत्र के 1/16 सेकेंड तक हमारे नेत्र के अंदर रहा, उसके बाद भुला जाएगा, क्या फिर से दिखाओ, समझ में आ गया नहीं, फिर से दिखाओ फोटो। कैसे आपको कोई फोटो दिखा, देखो तुम्हारा फोटो हटा देता है, तो फिर से दिखाओ, मतलब इसका मतलब कि आंख बहुत समय तक नहीं रखता है, 1/16 सेकेंड है, कभी कभी बहुत ज्यादा समय तक रख लेता है, फिर याद आता है। ठीक है, फोटो देखे थे, कुत्ता था बढ़िया, सोनपुर मेला के खरीद लेते। ठीक है, तो बेसिकली दृष्टि स्थायित्व कितना होता है, 1/16। वही ध्वनि दृष्टि के लिए किसी वस्तु को देखेंगे तब, अगर ध्वनि पूछे, ध्वनि का स्थायित्व, किसका, ध्वनि का, ध्वनि का स्थायित्व, एक मिनट भाई, क्या भाई साहब आप तो रद्द कर दिए हैंडराइटिंग को। ध्वनि का स्थायित्व होता है 1/10, यानी कोई आवाज आपको सुना दिया, एक बार कह दिया कू, इसका मतलब 1/10 सेकेंड आपके कान में रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए आगे, श्वेत प्रकाश, ये कौन भाषा में आ गया, 45। श्वेत प्रकाश से वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, किससे, प्रिज्म क्या करता है, वर्ण विक्षेपण करता है, कौन करता है, प्रिज्म। ठीक है, गोलीय दर्पण परावर्तन करता है, समतल दर्पण परावर्तन, इसलिए अपवर्तन। चलिए आगे है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, एकदम रट लीजिएगा इसका सवाल, हीरे का अपवर्तनांक कितना, 2.42। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है, हीरे में प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए आगे है, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, प्रिज्म में होता है 5 सतह। देखो प से प्रिज्म, अब प से 5, ध्यान रखेंगे सर, 5 सतह, प्रिज्म क्या सतह से घिरा होता है, 5 सतह से, प से प्रिज्म, प से 5। आगे, खतरे के संकेत में किसका इस्तेमाल करेंगे जो दूर तक जाए, किसका इस्तेमाल करेंगे जिसका विचलन कम हो, किसका इस्तेमाल कर देंगे जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक हो, तो कौन है वो, वही है लाल, हमारा लाल रंग। ठीक है, चलिए 49, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा नजर आता है, लाल लाल लाल, रक्ताभ, ठीक है, रक्ताभ, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। समझ में आया, टिंडल प्रभाव। ठीक है, देखिए ये ट्रिपल स्टार, मतलब ज्यादा संभावना है कि अब की बार स्टार लग जाएगा इसके 2025 वाला में। ठीक है, तो भाई साहब इतना करते 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 हम लोग पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव पे, जहां आपको विदा कहने का समय आ गया है। यदि आप यहाँ तक आ गए, आप विश्वास मानिए कि आपको कोई नहीं हरा सकता अध्ययन करने में। ठीक है, आप अपने आप से जीत के अगर आप यहाँ तक आ गए, जो व्यक्ति मेहनत करना जानता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। आप जितना सोचे उतना रिजल्ट आपका आ जाएगा, बस निरंतर मेहनत करते चलिए और है ना, पढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा, रिवीजन आपका हो गया होगा, कुछ कुछ बात आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा होगा, कुछ कुछ चीज जो नहीं समझ में होगा लिख लेंगे, है कि नहीं। और हमेशा एकदम पढ़ते रहिए। अब समय आ गया कि थोड़ा सा गियर चेंज करने का, क्योंकि जिंदगी और रेस जीतता वही है जो टाइम पर गियर चेंज करता है। अगर आप गियर चेंज नहीं कर पाए तो गड़बड़ा जाइएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगा आपको भी, पेरेंट्स को भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो कृपया बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।